हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। आपको इस चैप्टर की सारे वीडियो लेक्चर केमिस्ट्री बाय धर्मेश तिवारी चैनल पे प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। देखिएगा, आइए बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। अल्कोहल क्या होते हैं सुनिएगा। those organic compound in which OH group is present called as alcohol। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें OH ग्रुप प्रेजेंट होता है हम उसे अल्कोहल कहते हैं, ठीक। सुनिएगा, लेकिन शर्त यह है OH ग्रुप का डायरेक्टली कार्बन से अटैच होना जरूरी है। अगर OH ग्रुप कार्बन से अटैच होगा तो हम उसे कहेंगे क्या, अल्कोहल। तो इस पूरे का नाम हो जाएगा मेथिल अल्कोहल। क्या हो जाएगा इसका पूरे का नाम, मेथिल अल्कोहल। CH3 को बोलते हैं मेथिल OH अल्कोहल। बट अगर NaOH KOH CaOH का होल ट्वाइस AlOH का होल थ्राइस एक्सेट्रा, अगर OH ग्रुप कार्बन के अलावा किसी अदर एलिमेंट से जुड़ा है, तो हम उसे कहेंगे क्या, हाइड्रोक्साइड। दीज आर हाइड्रोक्साइड, इनको हम हाइड्रोक्साइड बोलेंगे। OH सोडियम से तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा। यानी अगर OH ग्रुप कार्बन से अटैच है तो हम अल्कोहल कहेंगे, और कार्बन के अलावा किसी अदर एलिमेंट से अगर OH जुड़ा है तो हम उसे हाइड्रोक्साइड कहेंगे। बट प्रॉब्लम ये कि हर बार OH कार्बन से जुड़ा हो तो वो अल्कोहल हो, ये जरूरी भी नहीं होता है। आइए बात बताते हैं, जैसे हम आपको बताएं कुछ कंडीशंस के बारे में। तो देखिएगा, जैसे हमें पता है बेंजीन क्या होती है, CH 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 CH, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल। ये बेंजीन है। बेंजीन के हर एक कॉर्नर पे एक कार्बन है, बेंजीन के हर एक कॉर्नर पर एक H है, और बेंजीन में कार्बन और H की वैलेंसी पूरी करने के लिए सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड अल्टरनेट लगा है। अगर हम इस बेंजीन की किसी भी कार्बन पे डायरेक्टली OH अटैच कर दें, फॉर एग्जाम्पल मैंने इस कार्बन पे OH अटैच किया, तो सबसे पहली बात कि जिस कार्बन पे कुछ भी जोड़ते हैं वहां से H रिप्लेस कर देते हैं, अदरवाइज कार्बन की वैलेंसी ज्यादा हो जाएगी। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। तो देखिएगा, एक इधर से बॉन्ड मिला, एक इधर से बॉन्ड मिला, 2 इधर से बॉन्ड, तो कार्बन की 4 वैलेंसी तो बॉन्ड से ही कवर हो गई ना। तो कार्बन की जब चारों वैलेंसी बॉन्ड से कवर हो गई तो हमको यहां से H रिप्लेस करना पड़ेगा, अदरवाइज वैलेंसी ज्यादा हो जाएगी। तो बेंजीन की किसी भी कॉर्नर पर कुछ भी जोड़ना हो, एक H रिप्लेस करके ही जोड़ते हैं। तो मैंने बेंजीन में एक H हटाकर OH जोड़ दिया। अब OH कार्बन से अटैच है, उस हिसाब से OH अगर कार्बन से अटैच होता है तो अल्कोहल होना चाहिए, तो इसको अल्कोहल होना चाहिए, शुड बी अल्कोहल होना चाहिए, बट ये अल्कोहल नहीं होता है। क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं क्या, फिनॉल। क्या बोलते हैं, फिनॉल। यानी अगर OH ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन के कार्बन से जुड़ा हो, तो हम उसे अल्कोहल नहीं कहते हैं, तो हम उसे फिनॉल कहते हैं। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। एक और एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल CH 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 CH। अगर हम कार्बन की वैलेंसी पूरी करने, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, बेंजीन के 6 कॉर्नर पे जो कार्बन है वहां से कहीं से हम एक H हटाकर हमने लगा दिया CH2 मेथिलीन ग्रुप, ठीक, मेथिलीन ग्रुप लगा दिया, और इस कार्बन पे हमने लगा दिया OH। इस बार भी बेंजीन बनी है, इस बार भी OH कार्बन जुड़ा है, तो इस बार भी फिनॉल होना चाहिए, लेकिन अब हम इसको फिनॉल नहीं कह सकते हैं,
अब हम इसको फिनॉल नहीं कह सकते। क्या बोलेंगे हम इसको, क्या बोलेंगे? अगर बेंजीन के कार्बन के बाहर साइड चेन के फॉर्म में कोई कार्बन है, बेंजीन के कार्बन के बाहर साइड चेन के फॉर्म में कोई कार्बन है, बेंजीन के कार्बन के बाहर साइड चेन के फॉर्म में कोई कार्बन है, वो उससे OH जुड़ा है, उस कार्बन से OH जुड़ा है, साइड चेन के कार्बन से OH जुड़ा है, तो हम उसे एल्कोहल कह सकते हैं। बल्कि इसका नाम ही होता है बेंजाइल अल्कोहल। क्या बोलते हैं इसको? बेंजाइल अल्कोहल। तो क्या सीखे? अगर OH ग्रुप कार्बन से अटैच है, अगर OH ग्रुप कार्बन से अटैच है तो हम इसे कहेंगे क्या? एल्कोहल। कार्बन के अलावा और किसी एलिमेंट से अगर OH जुड़ा है तो हम उसको हाइड्रोक्साइड कहेंगे। अगर OH ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन के कार्बन से जुड़ा है, अगर OH ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन के कार्बन से जुड़ा है तो हम उसे फिनॉल कहेंगे, तो हम उसे फिनॉल कहेंगे। लेकिन बेंजीन के कार्बन के बाहर साइड चेन के फॉर्म में कोई कार्बन है, साइड चेन के फॉर्म में कोई कार्बन है और उस कार्बन से OH जुड़ा है तो हम उसे एल्कोहल कहेंगे, क्योंकि इसका नाम होता है बेंजाइल अल्कोहल, फिनॉल नहीं। तो क्या सीखे? अगर OH ग्रुप डायरेक्ट बेंजीन के कार्बन से जुड़ा है तो फिनॉल, बेंजीन के बाहर कोई साइड चेन के फॉर्म में कार्बन है उससे OH जुड़ा है तो हम उसे एल्कोहल कहेंगे। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अब आइए कुछ बातें बता दें जो आपकी काम आएगी बहुत ज्यादा, पूरी केमिस्ट्री में इसका यूज होगा। सुनिएगा, अगर एक ही कार्बन पर, अगर एक ही कार्बन पर, एक ही कार्बन पर कोई दो सेम ग्रुप जुड़े हों, एक ही कार्बन पर कोई दो सेम ग्रुप जुड़े हों तो हम उसको कहते हैं जेम या फिर जेमिनल। क्या बोलते हैं हम इसको? जेम या फिर जेमिनल। ठीक। अब क्या जुड़ा है? दोनों OH हो, दोनों CHO हो, दोनों COOH हो, दोनों Cl हो, दोनों Br, दोनों I, दोनों Cn, दोनों NO2, कुछ भी हो, सेम ग्रुप हो, एक ही कार्बन पर कोई भी दो सेम ग्रुप है, उसका कॉमन नेम होता है जेम। दोनों Cl है तो जेम डाई क्लोराइड, दोनों Br है तो जेम डाई ब्रोमाइड, दोनों Cn है तो जेम डाई साइनाइड, दोनों CHO है तो जेम डाई एल्डिहाइड, दोनों NH2 है तो जेम डाई एमीन, दोनों COOH है तो जेम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। फिलहाल तो हम लोग एल्कोहल की बात कर रहे हैं, तो हम एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे एक ही कार्बन पर दो OH लगा दिए तो हम इसको नेम देंगे जेम डाई ऑल या जेम डाई एल्कोहल। और एक ही कार्बन पर अगर गलती से भी दो OH लग जाए तो वो एल्कोहल जो होता है वो अनस्टेबल होता है। कैसा होता है? अनस्टेबल। कैसा होता है? अनस्टेबल। एक ही कार्बन पर अगर दो OH लग जाएं, एक ही कार्बन पर दो OH लग जाए तो वो अनस्टेबल होगा, उससे वाटर अलग हो जाएगा और हमारे पास बचेगा HCHO, फॉर्मल्डिहाइड। क्या बनेगा? फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड बनेगा। अब जो बनेगा वो आपका एक स्टेबल कंपाउंड होगा। क्या होगा? स्टेबल। एक ही कार्बन पर अगर दो OH लग जाए उसका कॉमन नेम जेम, दो OH लगे तो जेम डाई ऑल होगा। ऐसा एल्कोहल अनस्टेबल होता है, वो तुरंत अपना वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करेगा और कोई कार्बोनिल ग्रुप वाला कंपाउंड बनाएगा जो कि एक स्टेबल फॉर्म होती है उस कंपाउंड की। कोई दिक्कत? ये हम बात करेंगे नोट के फर्स्ट पॉइंट की। और देखिएगा, अगर एक ही लगातार दो कार्बन पर सेम ग्रुप लग जाए, लगातार दो कार्बन पर सेम ग्रुप लग जाए, उसका कॉमन नेम होता है विस या विसिनल। क्या होता है? विसिनल। लगातार दो कार्बन पे सेम ग्रुप लग जाए उसका कॉमन नेम होता है विस या विसिनल, विस या फिर विसिनल। ठीक है। अब देखिएगा, जैसे मान लीजिए यहां पर OH लगा है और यहां पर भी OH, वो बैलेंसी पूरी करने के लिए आप अपने हिसाब से H लगा दीजिएगा। तो हम इसको नाम देंगे विसिनल,
विसिनल डाइऑल। क्या बोलेंगे इसको? विसिनल डाइऑल, विसिनल डाइऑल। क्लियर हो गया? यहां तक कोई दिक्कत नहीं? इतना नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं, फटाक से नोट करिए। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं ए पार्ट की। टाइप्स ऑफ एल्कोहल, टाइप्स ऑफ एल्कोहल ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप। अब हम बात करेंगे एल्कोहल के टाइप्स के ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप। ठीक, किसी भी एल्कोहल में OH ग्रुप की संख्या के आधार पर हम एल्कोहल कितने टाइप्स के होते हैं ये जानेंगे। ठीक है ना? देखिएगा, पहला होता है मोनो हाइड्रिक एल्कोहल। पहला होता है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। सुनिएगा बहुत अच्छे से। दोज एल्कोहल in which only one OH group is present called as monohydric alcohol। ठीक, जिसमें केवल एक OH ग्रुप प्रेजेंट होता है उससे हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। बात करते हैं एग्जांपल की, तो एग्जांपल देखिएगा, जैसे CH3OH, CH3 को बोलते हैं मेथिल, OH को बोलते हैं एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल। दूसरा एग्जांपल C2H5OH, C2H5 को बोलते हैं एथिल, OH को कहेंगे एल्कोहल। ठीक, एक्सेट्रा, बस बहुत है, कोई दिक्कत? ठीक है। सेकेंड पार्ट हम इसकी बात करते हैं डाइहाइड्रिक एल्कोहल। डाइहाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है? those alcohol in which only two OH group is present called as डाइहाइड्रिक एल्कोहल। ऐसे एल्कोहल जिसमें केवल दो OH ग्रुप प्रेजेंट हो उसे डाइहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे CH2OH, सिंगल बॉन्ड CH2OH, हम इसको नाम देते हैं एथिलीन ग्लाइकॉल। इसको कहते हैं क्या? एथिलीन ग्लाइकॉल। थर्ड पार्ट की बात करते हैं हम लोग ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल की। ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल की, ये क्या होता है? दोज एल्कोहल इन विच ओनली 3 OH ग्रुप इज प्रेजेंट आर कॉल्ड ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। बात करते हैं दोज एल्कोहल in which only 3 OH group is present called as ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल, जिसमें 3 OH ग्रुप प्रेजेंट हो। एग्जाम्पल पे हम आते हैं, जैसे CH2OH,
सिंगल बॉन्ड CHOH एंड सिंगल बॉन्ड CH2H, इसको कहते हैं ग्लिसरॉल। क्या बोलेंगे? ग्लिसरॉल। देखो एक OH ग्रुप ये हो गया, दूसरा OH ग्रुप ये हो गया और तीसरा OH ग्रुप ये हो गया। जिसमें 3 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं उसको ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। क्लियर? बात करेंगे फोर्थ पॉइंट की, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल की। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल की ये क्या होता है? देखिएगा, दोज अल्कोहल in which only 3 in which more than 3 OH group is present, जिसमें 3 से भी ज्यादा OH ग्रुप प्रेजेंट हो उसे हम लोग पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। एग्जाम्पल कोई हमसे पूछेगा तो हम कहेंगे सॉर्बिटॉल। क्या बोलेंगे इसको? सॉर्बिटॉल। सॉर्बिटॉल का फॉर्मूला इधर देखिएगा, CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4 और CH2OH। 4 OH ग्रुप ये हो गए, 5वां आपका ये है और 6वां ये, तो हम इसको नेम देंगे क्या? सॉर्बिटॉल। तो नंबर ऑफ OH ग्रुप के बेसिस पे एल्कोहल हमारे 4 टाइप के होते हैं। जिसमें केवल एक OH ग्रुप प्रेजेंट होगा उसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहेंगे, जिसमें 2 OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे उसे डाइहाइड्रिक अल्कोहल कहेंगे, जिसमें 3 OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे उसको ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल कहेंगे, जिसमें 3 से भी ज्यादा OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे उसको हम लोग पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं? यहां तक नोट करिए। अब हम बी पार्ट की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ एल्कोहल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप के बेसिस पे एल्कोहल जो है वो 3 टाइप के होते हैं। तो बात करते हैं हम लोग फर्स्ट हेडिंग 1 डिग्री एल्कोहल की। 1 डिग्री एल्कोहल को हम लोग प्राइमरी एल्कोहल भी कहते हैं। प्राइमरी एल्कोहल बोलो या 1 डिग्री एल्कोहल बोलो, बात एक ही है। ठीक है, तो देखो 1 डिग्री एल्कोहल क्या होता है? दोज एल्कोहल in which single bond CH2OH group is present called as 1 degree alcohol। देखिएगा इसका क्या मतलब है? सिंगल बॉन्ड CH2H ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। तो फिर एल्किल ग्रुप का क्या खेल है बताते हैं। देखिएगा, कार्बन में 2 H लग जाएंगे और 1 OH। कार्बन की वैलेंसी होती है 4। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। एक वैलेंसी OH ने पूरी कर दी, 2 वैलेंसी H ने पूरी कर दी। अब कार्बन की एक वैलेंसी कम कर रहे हैं, उसको पूरा करने के लिए सिर्फ एक एल्किल ग्रुप लगाएंगे। तो जिसमें एक एल्किल ग्रुप प्रेजेंट होगा उसमें ऑलरेडी CH2OH ग्रुप आएगा। ठीक है ना? जिसमें CH2OH ग्रुप होगा उसमें कार्बन की 3 वैलेंसी ऑलरेडी पूरी हो चुकी होंगी, सिर्फ एक वैलेंसी कम पड़ेगी। उस एक वैलेंसी को पूरा करने के लिए एक एल्किल ग्रुप लगाओगे। तो अगर एक एल्किल ग्रुप लगाओगे तो 1 डिग्री एल्कोहल। जितने एल्किल ग्रुप किसी कंपाउंड में जो लगते हैं वो उतने डिग्री का कंपाउंड होता है। जैसे NH2 है, एक एल्किल ग्रुप तो 1 डिग्री में, 2 एल्किल ग्रुप तो 2 डिग्री में, 3 एल्किल ग्रुप तो 3 डिग्री में। कोई हैलोजन है, हैलाइड है, एक एल्किल ग्रुप तो 1 डिग्री हैलाइड, 2 एल्किल ग्रुप तो 2 डिग्री हैलाइड और 3 एल्किल ग्रुप तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। क्लियर? तो यहां पर एक एल्किल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको हम लोग कहेंगे क्या? 1 डिग्री एल्कोहल। बात करेंगे सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट होगा हमारा 2 डिग्री एल्कोहल का। 2 डिग्री एल्कोहल क्या होगा? देखिएगा, those alcohol in which CHOH group
CHOH ग्रुप is present called as 2 डिग्री अल्कोहल। क्या बोलेंगे हम इसको? 2 डिग्री अल्कोहल। आइए बताते हैं, एग्जाम्पल पे समझाते हैं हम आपको। कार्बन में एक वैलेंसी तो H पूरी करेगा, ये लीजिए। एक वैलेंसी आपकी OH पूरी कर देगा, ये लीजिए। कार्बन में 4 वैलेंसी होती है, एक OH ने पूरी कर दी, एक H ने पूरी कर दी। कितनी वैलेंसी कम पड़ रही है? 2। तो कार्बन की 2 वैलेंसी को पूरा करने के लिए हमको 2 एल्किल ग्रुप लगाने पड़ेंगे, 2 एल्किल लगाने पड़ेंगे, इसलिए हम इसको कहेंगे क्या? 2 डिग्री अल्कोहल। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। देखिएगा, बात करते हैं 3 डिग्री अल्कोहल की। 3 डिग्री अल्कोहल क्या होगा? those alcohol in which COH group is present, called as 3 डिग्री अल्कोहल। एग्जाम्पल की बात करें, COH। तो देखो 3 एल्किल लगे, एक OH हो गया। कार्बन की 4 वैलेंसी में से एक OH ने पूरी कर दिया, 3 वैलेंसी एल्किल ग्रुप पूरी कर रहा है, तो कार्बन की वैलेंसी 4 हो गई पूरी, और इसमें 3 एल्किल ग्रुप प्रेजेंट है, तो हम इसको कहेंगे क्या? 3 डिग्री अल्कोहल। तो नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप के बेसिस पे एल्कोहल 3 टाइप के होते हैं, प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल और टर्सरी एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल क्या होता है? जिसमें सिंगल बॉन्ड CH2H ग्रुप लगा होगा, उसमें एक कार्बन की वैलेंसी कम पड़ेगी, तो एक एल्किल ग्रुप लगा सकते हो, तो उसको 1 डिग्री अल्कोहल। सेकेंडरी क्या होगा? 2 एल्कोहल इनमें CHOH ग्रुप इज प्रेजेंट, एक कार्बन की वैलेंसी H पूरी करेगा, एक OH पूरी करेगा, 2 वैलेंसी कम पड़ेगी, उनको पूरा करने के लिए 2 एल्किल ग्रुप लगाएंगे, तो 2 डिग्री अल्कोहल या फिर सेकेंडरी अल्कोहल। 2 एल्कोहल इन विच COH ग्रुप इज प्रेजेंट, जिसमें COH ग्रुप प्रेजेंट होगा, एक कार्बन की वैलेंसी OH पूरी करेगा, 3 वैलेंसी कम पड़ेगी, उन 3 वैलेंसी को पूरा करने के लिए 3 एल्किल लगाएंगे, तो हो जाएगा हमारा 3 डिग्री अल्कोहल। कोई दिक्कत नहीं, इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। पहला होता है एल्काइलिक अल्कोहल। एल्काइलिक अल्कोहल क्या होता है? सुनिएगा बहुत अच्छे से, गौर सुनिएगा। अगर डबल बॉन्ड के कार्बन के बगल वाले कार्बन जिस पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट हो, उसमें अगर OH ग्रुप प्रेजेंट हो, तो हम उसे एल्काइलिक अल्कोहल कहेंगे। क्या बोल रहे हैं? डबल बॉन्ड वाले कार्बन के बगल वाले कार्बन जिस पर sp3 हाइब्रिडेशन प्रेजेंट हो, उसमें अगर OH लगाएं, तो हम उसे एल्काइलिक अल्कोहल कहते हैं। आइए बताते एग्जांपल। फॉर एग्जांपल CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH2OH, ठीक, या इतना ही रखते हैं। देखिएगा, जैसे एग्जांपल है ये हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। अभी हमने आपसे बताया डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब इसके बगल में एक कार्बन जो है, यहां देखिए 2 H है, H हमेशा सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है, तो एक H इधर जोड़ देंगे, एक H इधर, OH सिंगल से, तो कार्बन के हर तरफ सिंगल बॉन्ड है, तो इस पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। तो देखो डबल बॉन्ड वाले कार्बन के बगल वाले कार्बन पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी है, और उसी पर OH लगा है, तो हम उसे कहेंगे क्या? एल्काइलिक अल्कोहल। अगर डबल बॉन्ड वाले कार्बन के बगल वाले कार्बन जिस पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट हो, उस पर OH लगा है, तो हम उसे एल्काइलिक अल्कोहल कहेंगे। क्या कहेंगे? एल्काइलिक अल्कोहल। बात करते हैं हम लोग विनाइलिक अल्कोहल की। विनाइलिक अल्कोहल की बात करते हैं, सुनिएगा। अगर डबल बॉन्ड वाले कार्बन जिस पर sp2 हाइब्रिडेशन प्रेजेंट हो, उसी पर OH जुड़ जाए, तो हम उसे विनाइलिक अल्कोहल कहेंगे। आइए समझाते हैं एग्जांपल के तौर पे।
जैसे हमने कहा CH2 डबल बॉन्ड CH। अच्छा आपको बता दें वैसे तो ये ग्रुप का नाम ही होता है विनाइल ग्रुप। देखो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है तो इस पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। इसी कार्बन पे हमने कहा OH जोड़ दिया। तो अगर डबल बॉन्ड वाले कार्बन यानी जिस पे sp2 हाइब्रिडेशन हो उसी पर OH लग जाए तो उसको हम लोग कहेंगे क्या, विनाइलिक अल्कोहल। क्या बोलेंगे, विनाइलिक अल्कोहल। अच्छा यही वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन अगर बेंजीन में अप्लाई कर दें तो हम इसको बेंजाइलिक अल्कोहल कहेंगे। क्या कहना चाहते हैं देखिए बताते हैं। बेंजाइलिक अल्कोहल क्या होगा, जैसे हमने बेंजीन बना के रखा है CH 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 CH, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। अब ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन है बेंजीन का तो हर एक कार्बन डबल बॉन्ड वाला sp2 हाइब्रिडेशन होता है। तो ये वाला कार्बन हो गया sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इसी कार्बन पे हमने CH2 जोड़ दिया जिसपे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा और इसी पर हमने OH जोड़ दिया। तो देखो बेंजीन के डबल बॉन्ड वाले कार्बन के बगल वाला जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, उसी पर OH जोड़ दिया। उस हिसाब से एल्काइलिक होना चाहिए। बट अगर यही कंडीशन अगर बेंजीन में अप्लाई होती तो हम इसको नाम देंगे क्या, बेंजाइलिक अल्कोहल। क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक अल्कोहल या अराइल अल्कोहल भी कह सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसे कोई क्वेश्चन दे देता और आपसे पूछता है कि अल्कोहल कौन सा होगा, 1 डिग्री होगा कि 2 डिग्री होगा कि 3 डिग्री होगा, ठीक है ना। तो देखिएगा अब आपको लगेगा ये 2 एल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है तो 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। थोड़ा सा अगर दिमाग लगा लेंगे तो आपको पता चलेगा ये। अच्छा देखिए पहले एक बात सुनिएगा, जिस भी व्यक्ति को ये 2 चीजें नहीं पता है, एक R नहीं पता है और एक X नहीं पता है, दुनिया में वो कुछ भी कर सकता है लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकता है। ठीक, R एल्किल ग्रुप होता है जिसमें CH3 आता है मेथिल, C2H5 आता है एथिल, C3H7 आता है प्रोपिल, C4H9 आता है ब्यूटिल, C6H5 आता है फेनिल। फेनिल को हम लोग बेंजीन बनाकर एक बॉन्ड लगा के छोड़ दे। बॉन्ड का मतलब होता है जिस जगह पे बॉन्ड है उस कार्बन से एक H रिप्लेस कर दिया गया है। ठीक, X क्या होता है, पीरियोडिक टेबल के 7th ग्रुप के एलिमेंट्स में जो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन आते हैं इनको हम लोग हैलाइड या फिर हैलोजन कहते हैं। क्या बोलते हैं, हैलोजन। इसमें जो लास्ट एलिमेंट होता है 80 ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, इसलिए हम हैलोजन में इसको काउंट नहीं करते हैं। हाँ 7 ग्रुप में होता है। ठीक, तो देखिए R एल्किल ग्रुप होता है, X हैलाइड होता है, ये आपको पता होना चाहिए। नहीं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मत पढ़िएगा, कोई फायदा नहीं पड़ेगा क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सारा बेस यहीं से है। ठीक है, सुनिएगा हम क्या कह रहे थे, 2 एल्किल ग्रुप है तो आप सोचेंगे 2 डिग्री अल्कोहल है, दिमाग लगाएंगे CH3 भी तो R ही होता है तो 3 एल्किल ग्रुप है तो 3 एल्किल ग्रुप हो गए। ठीक, तो आपको लगेगा ये 3 डिग्री अल्कोहल है। ठीक, बट ये 1 डिग्री अल्कोहल है। कैसे बताएंगे, जिस कार्बन पर OH लगा है उस कार्बन की कितनी वैलेंसी कम पड़ रही है, उसमें कितने एल्कोहल ग्रुप लगा सकते हो, उसके अकॉर्डिंग हम एल्कोहल के टाइप्स देखते हैं। सुनिएगा CH2H के मतलब समझते हो, कार्बन की 2 वैलेंसी H पूरी कर देगा। देखिए कैसे, ऐसे एक वैलेंसी OH पूरी करेगा। अब इस कार्बन की 3 वैलेंसी ऑलरेडी पूरी हो गई, तो अब एक वैलेंसी पूरी करने के लिए पूरा एक एल्किल ग्रुप माना जाएगा, इसलिए हम इसको कहेंगे क्या, 1 डिग्री अल्कोहल। कुछ लोगों का आंसर होगा 2 डिग्री अल्कोहल, कुछ लोग 3 डिग्री को लेंगे, कुछ लोग तो इसको सोचेंगे ये भी एल्किल ग्रुप का ही क्योंकि इस बना तो 4 डिग्री अल्कोहल। ऐसा हो ही नहीं सकता। जिस कार्बन पर OH लगा हो उस कार्बन की कितनी वैलेंसी कम पड़ रही है, उस कार्बन पर कितने एल्कोहल ग्रुप और लगाए जा सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग एल्कोहल के टाइप्स देखते हैं। क्लियर, आज की क्लास यही समाप्त होती है। अब हम आपको वीडियो लेक्चर 2 में बताएंगे एल्कोहल डिफरेंस, जिसमें वेक्टर मेयर प्रोसेस और ल्यूकास टेस्ट के बारे में बताएंगे। ठीक है ना।